नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रहवार उपेंद्र सती चैनल से। और इस समय हम पोंटा साहिब गुरुद्वारा में हैं। मेरे साथ मेरे साथी हैं। ये मेरे बाल सखा है रमेश लिंगवाल और राजकिशोर लिंगवाल, और उसके साथ ही मेरे जीजाजी हैं केडी पुरोहित जी। और हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के जो ग्रंथी हैं या यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं कि इस गुरुद्वारा के बारे में। सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आपको किस नाम से जाना जाता है? मैं यहाँ का हजूरी रागी हूँ, भाई परमजीत सिंह। और मुझे कुछ पूछना था कि जैसे ये पोंटा साहिब की स्थापना कब से हुई है और यहाँ पे जो प्रबंधन चलता है वो किसका चलता है, ट्रस्ट है, किस तरह का है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं? हाँ जी, ये स्थान 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी सन 1685 में आए हैं, और जो कि ये नाहन राजधानी है इस राज्य की। यहाँ का जो राजा था मेदिनी प्रकाश, उसकी छोटी रियासत थी, और ऊपर श्रीनगर का राजा फतेह शाह, उसकी बड़ी रियासत थी। तो वो रोज़ छोटी रियासत मेदिनी प्रकाश के जगह को राज को दबाया जा रहा था। तब उसने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को अपनी मदद के लिए बुलाया था। तब 12 दिन महाराज नाहन राजधानी में रहे गुरु गोविंद सिंह जी। राजे ने बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, और जब फतेह शाह ने देखा गुरु गोविंद सिंह आ गए हैं तो जितना भी राज दबाया था वो वापस कर दिया। और जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी उसका राज दिवा के जाने लगे तो राजा मेदिनी प्रकाश ने कहा महाराज, मैं नहीं चाहता आप यहाँ से जाओ, ये आप मेरे पूरे राज के अंदर भ्रमण करो, जो स्थान आपको अच्छा लगे मैं वहाँ पे आपके रहने के लिए स्थान बनवा दूँगा। महाराज घोड़े पे सवार होके यहाँ पे आए तो महाराज ने यहाँ पे अपने घोड़े से उतर के पाँव टिकाया। पाँव टिका करके इस स्थान का नाम पोंटा साहिब पड़ गया। और महाराज गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे 4.5 साल रहे हैं, और यहाँ पे कई महाराज ने कोतक किए हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान है शेरगांव साहिब, जहाँ पे बड़ा भयानक शेर था। पब्लिक ने, वहाँ की जनता ने महाराज से कहा महाराज उस शेर से हमारा किसी तरह छुटकारा दिलाओ। तो महाराज ने कहा अब तो शाम होगी, हम सुबह आएंगे। महाराज गुरु गोविंद सिंह अपने साथियों के सिखों के साथ वहाँ पे पहुँचे। उस समय महाराज के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ में राजा मेदिनी प्रकाश भी था। तो महाराज ने देखा कि वो भयानक शेर, आदमखोर शेर जो कि गुफा के अंदर सो रहा था, महाराज ने कहा कि नहीं, सोए पे वार नहीं करना, ये बहादुर का काम नहीं है। शेर को आवाज़ दी। जब शेर गुफा से उठ के बाहर आया तो महाराज पे उसने अपना पूरा वार किया शेर ने। तो महाराज ने उसका वार अपनी ढाल पे समार के अपनी कृपाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए शेर के। अब वो शेर अपनी असली रूप में आया। वो शेर राजा जयद्रथ की था, जो कि जिसने कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को गद्दारी से मारा था। तो उसे शराप मिला था कि जा, एक बहादुर दूसरे बहादुर को अगर गद्दारी से मारता है तो उसे जोनियों में भटकना पड़ता है। तब वो शेर की जोनी में था। महाराज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उसका उद्धार किया। उससे आगे स्थान है तीरगढ़ी साहब और भंगाणी साहब। महाराज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जीवन का पहला युद्ध है जो पहाड़ी राजाओं और औरंगजेब की फौज से हुआ था। महाराज जी की उसमें जीत हुई। और यहाँ पे ये स्थान है दस्तार स्थान। यहाँ पे महाराज सोनी दस्तार बांधते थे। सोनी दस्तार बांधने वालों को इनाम देते थे। ये पीछे यमुना है, ये कवि दरबार है। महाराज उस समय कवि दरबार सजाते थे, तो जिसमें 52 कवि थे अलग अलग भाषाओं के। तो कवियों ने कहा कि महाराज जब हम कविता पढ़ते हैं
तो यमुना के पानी की बड़ी आवाज़ होती है। तब महाराज ने यमुना से कहा, यमुना ये जो कवि हैं ये साधारण कवि नहीं हैं, ये बहुत ऊंची अवस्था के कवि हैं जो केवल सिर्फ परमात्मा की सिफ्त सलाह में ही कविता लिखते हैं, कविता पढ़ते हैं। जब ये कविता पढ़ा करें तो तू यहाँ से शांत होकर निकला कर। तो आज तक यमुना गुरु साहब का हुक्म मानती आ रही है। कितना भी पानी आ जाए, पानी की आवाज़ पीछे होगी, आगे होगी, पर यहाँ पे यमुना शांत होकर निकलती है। एक स्थान है जहाँ से प्रसाद मिलता है, वो कालपी ऋषि स्थान है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कालपी ऋषि, जो आजकल कालपी शहर है विकास नगर के पास में है। वो वहाँ रहते थे जंगलों में। उनकी लगभग 150-200 साल उम्र बताई जाती है। पर उन्होंने परमात्मा के साथ एक ऐसा प्रण कर रखा था कि जब तक मैं गुरु नानक के 10वें रूप के दर्शन ना कर लूँ तब तक मेरे प्राण मत लेना। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज यहाँ आए तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कालपी जी को सोने की पालकी में बुलाया, यहाँ पर मंगाया और कालपी जी को अपने गोद में बिठाया। कालपी जी ने गुरु साहब के दर्शन किए। गुरु साहब ने उन्हें पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिया, गुरु साहब के दर्शन किए तो बस वहीं पे कालपी जी ने अपने प्राण त्याग दिए और वो स्थान बना हुआ कालपी ऋषि। और जो ये कवि दरबार है, आज भी पूर्णमासी के दिन यहाँ पे कवि दरबार सजता, अलग अलग भाषाओं के कवि आते हैं। और यहाँ पे जो प्रबंध है वो 11 मेंबरी कमेटी अलग है, बहुत अच्छा प्रबंध है। संगत के लिए जो भी बाहर से आते हैं रिहाइश भी है रहने के लिए। और लंगर 24 घंटे है, 24 घंटे लंगर चलता है। कभी भी किसी भी टाइम कोई आ जाए, लंगर यहाँ का बंद नहीं होता। जो ये शब्द सुनाते हैं ये यहाँ का स्टाफ होता है या कोई भी आते हैं और वो शब्द सुनाते हैं? यहाँ पे तनख्वाह पे रखे हुए हैं पूरा दिन कीर्तन करने के लिए। इस टाइम 7 जत्थे हैं और सब सारा दिन उनकी ड्यूटी लगी हुई हैं। वो अपनी अपनी ड्यूटी पे आके एक सवा घंटा ड्यूटी करके। जो ग्रंथी होते हैं ना, ग्रंथी तो गुरुमुखी वही बोलते हैं या कोई भी गाते हैं? नहीं, मतलब ऐसा है ना, यहाँ पे सिर्फ जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है उसी को गायन करते हैं। उसके अलावा महान विद्वान हुए हैं भाई गुरदास जी, उनकी जो लिखी हुई बाणी है जिसे वारें कहते हैं, वारें हैं, कवित सवैये हैं, वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा बाहर की बाणी जो किसी इंसान के द्वारा लिखी हुई हो वो नहीं। तो ग्रंथी कौन तय करता है? ट्रस्ट करती है या ग्रंथी कुछ अलग ही धर्मगुरु हैं? जो यहाँ पे ग्रंथी रखे जाते हैं वो अपना कोर्स पूरा करके आते हैं। इनके विद्यालय बने हुए हैं, कीर्तन के भी विद्यालय हैं, ऋषिकेश हैं, यहाँ पे भी है, शेरगांव साहब है, अमृतसर में भी हैं, बहुत विद्यालय हैं। वहाँ पे इस चीज़ की शिक्षा दी जाती है, पाठ करने की, शुद्ध पाठ करने की। वो शिक्षा लेके अपना कोर्स पूरा करके यहाँ पे आके परीक्षा देते हैं जो है, और उनको मतलब तनख्वाह पे। हम जितने भी कर्मचारी हैं सब गुरुद्वारे की तरफ से तनख्वाह है। यात्रियों के लिए कम से कम 200-250 कमरे हैं, कोई 100-120 कमरे जो है NRI रूम है। चार्ज रखा है 1000 रुपया एक दिन का, पर वो बहुत ही अच्छे रूम तैयार किए गए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और आपने हमसे बात की इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पोटा साहिब में है हम लोग इस समय गुरुद्वारा में। बहुत ही शानदार प्रबंधन है, बहुत सुंदर। और इस तरह से सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, शब्दों को निहार रहे हैं, बहुत शांति मिलती है। और पहली बार हम यहाँ आए हैं, कई बार कोशिश की है हमने चंडीगढ़ जाते हुए कि हम पोटा साहिब जाएं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं। और अब की बार ऐसा संयोग बना है कि जब हम गुरु जी का दीदार कर रहे हैं तो बहुत सुंदर सा भवन बना हुआ है।
बहुत सुंदर सा 24 घंटे यहाँ लंगर रहता है और शानदार कालीन बिछे हुए हैं। तो देखते ही बनता है, जब आप देहरादून आए तो जरूर पोटा साहिब आए। ये साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से संबंधित विभिन्न प्रकार के शस्त्र हैं। की फतह। बहुत बड़े एरिया में है भाई पोटा साहिब गुरुद्वारा, पूरे संगमरमर से बना हुआ है पोटा साहिब, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यमुना नदी के किनारे, और यमुना के दूसरे पार है उत्तराखंड। शीश महल है ये पोटा साहिब में। शानदार सा गुरुद्वारा है पोटा साहिब। इस गुरुद्वारा में हम आज, और गजब का प्रबंधन है यहाँ। हज़ारों लोग यहाँ खाना खा रहे हैं, हज़ारों लोग यहाँ रात को रहते हैं। जिसको जो काम दिया हुआ है ना, वो इतना ईमानदारी से, इतना बेहतरीन तरीके से उसको निभा रहा है। हज़ारों लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई हौच पौच नहीं है। लगभग 7 कुंटल आटा एक दिन में रोटी बनती है, इस तरह का इनका कहना है। 4 कुंटल चावल लगता है और 24 घंटे का लंगर चलता है। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर है नज़ारा, गजब का है। यमुना के किनारे हैं हम, और हिमाचल प्रदेश में है इस समय। और जो सामने दिख रहा है ये उत्तराखंड का है। और ये देखो सारे भगत हमारे, इनको तो ढूंढ ही रहे हैं। जब से आए हम यहाँ तब से इन्हीं को ढूंढ रहे हैं। राकेश जी, कैसा लग रहा है आपको? आप पहले भी आए होंगे पोटा साहिब? हाँ, पहले भी आए थे। हाँ। एक बार पहले भी आ चुका हूँ। कैसी आप? हाँ जी, पहली बार आया मैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है जमुना जी के किनारे। ये है जी पुरोहित जी हैं, ये बदानिया हैं, कोठा के हैं, कोठा के बदानिया बाग। कैसे कैसे लगा आपको आज यहाँ? पहले भी आए हैं कभी? यहाँ मैं पहले तो नहीं आया, इस रूट से गुजरा था, लेकिन आज यहाँ पर देख लिया, बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बैठे भी रहे। आपके साले ने दिखाया है? हमारे साले ने हमको यहाँ का भ्रमण करवाया है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अरे राम राम, क्या गजब है, बहुत अच्छा, क्या गजब है। कुछ नहीं रखने दे रहे अपने पास, शुक्रिया करके वापस कर दिया। मैं उपेंद्र की दीदी हूँ और आज पहली बार आई हूँ। अच्छा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब सेवा कर रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं। आने वाले यात्रियों को भोजन पहुँचते हैं तो उन बर्तनों को साफ करने के लिए भी लोग लगे हुए हैं। कितनी सारी थालियाँ हैं, कितने सारी। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लंगर है ये। थालियाँ ही थालियाँ, देखिए आप, यहाँ वही है, वहाँ वही है, वहाँ वही है। 24 घंटे खाना बनता है, 24 घंटे लंगर लगा हुआ है। पोटा साहिब का लंगर है जहाँ खाना बनता है। आप देखिए कितना बड़ा भगोना है ये, कुंटलों आलू इसमें है, और 24 घंटे का लंगर चलता है, 24 घंटे का। ये चाय बनी है, कितने बड़े भगोने में चाय बनी है। कितनी चाय बनती है एक बार में? बहुत, कई लीटर, 100 लीटर से ज़्यादा है। ये दाल का भगोना है, बहुत बड़ा भगोना है, बहुत बड़ा भगोना है। इतना बड़ा इसका साइज देखिए आप, कई कुंटल, 3-4 कुंटल दाल एक एक बार में बनती है। और इतने बड़े भगोने हैं। रोटियां मशीन से बनती हैं, 24 घंटे चलने वाला लंगर है। आप देखिए कितने बड़े भगोने हैं भैया, कितने बड़े हैं।
ये और इनमें बनता है भोजन। कितने बड़े आप देखो यार, वाह। ये चाशनियाँ फिक्स है इसमें बनी हुई, इनमें प्रसाद बनता है। इतने बड़े बड़े चाशनियाँ हैं, देखो 1 है, 2 है, 3, वहाँ वही दाल के बने हुए हैं, फिक्स किए हुए हैं भगवान। वो गेडू सामने देखिए आप, एक और बहुत बड़ा सा, इनमें बनता है खाना। पिंडी प्रसाद। अच्छा, वो इन्हीं में बनता है? हाँ, इसी में बनता है। कितने, ये सार सब में? ना इसके अंदर ही। और उसमें दूसरे के अंदर चावल बनते हैं, राइस चावल। उसको बनने के बाद फिर इसमें पलटते हैं? ना ये जो बड़ा प्रोग्राम होता है ना, हाँ, या जैसे संडे है, हाँ, संडे को यही इसके अंदर ही बनाते हैं चावल। अच्छा, संगत ज़्यादा होती है ना। हाँ, हाँ। एक दिन में लगभग कितना खाना बनता होगा? ये घੱਟੋ-घੱਟ 4-5 क्विंटल चावल लग जाते हैं एक दिन में? एक दिन के अंदर। हाँ जी, 24 घंटा रहता है? हाँ 24 घंटा। रात को भी? हाँ, रात दिन 24 घंटा रात दिन चलता है। तो कितने लोग खाना खाते होंगे लगभग एक दिन में? लगभग गिनती नहीं कितनी है। हाँ, हजारों लोग। हाँ, हजारों से ऊपर ही पता नहीं कितने। और तो ये राशन कहाँ से आते हैं इतना सारा? ये गुरुद्वारा कमेटी करती है लोग? हाँ, कमेटी भी करती है, दान भी करते हैं। दान भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, कमेटी। हाँ जी। कितने लोग हैं आप यहाँ? है आप कितने लोग हैं यहाँ? हम ये अभी तो लंगर में बनाने वाले हैं 4 आदमी। केवल? हाँ, 2 रात को 2 दिन में। केवल 2 आदमी बनाते हैं इसको? हाँ जी। इतना बड़ा लंगर? हाँ, बनाने का। बाकी जो प्रसादे हैं और वो जो मशीन चलाते, बीबियाँ रखी हुई है। हाँ जी, रोटी बनती है? रोटी बनती है। फिक्स है ये, फिक्स है ये चाशनियाँ। देखियो आप, कई कुंटल 3-3, 4-4 कुंटल बनता है इनमें। किसी में प्रसाद बनता है, किसी में चावल बनता है, किसी में दाल बनता है। इतने बड़े डेग लगे हुए। नाम क्या है? मेरा नाम वसंत सिंह है, सरदार वसंत सिंह। तो आप इसको आप देखते हैं रोटी वाला? एक दिन में कितने रोटी बनती होंगी? एक दिन में हाँ जी। 1 घंटे ਦੀ 4000 ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ 2000 ਬਣਾਉਂਦੀ ਘੰਟੇ ਦਾ। 2000 एक घंटे? ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਐਤਵਾਰ 10 बोरी ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, शनि ਐਤਵਾर 8-9 बोरियां लगਦੀਆਂ। इतनी सारी राशन कहाँ से आती है? ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। हाँ, हाँ जी, सदा ही आ जाती है? हाँ जी, रोज़ ही चलती है, मशीनें डेली चलती हैं। वो चक्की आटा पीने वाली। रोटी बनने की ये मशीनें लगी हुई हैं और 1 घंटे में 2000 रोटी बनाती है। ऐसे ऐसे यहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ से आटा गूंथता है, इसमें आटा गूंथता है और यहाँ से फिर वो गोली बन के आगे निकलते हैं और फिर 2-2 के रोल से निकलती हैं। इसमें से हो करके फिर यहाँ से पकते हैं और आगे निकलती रहती है। ये तो कई बार आपने देखा होगा इन मशीनों को, लेकिन यहाँ भी पोटा साहिब में भी ये मशीन लगी हुई है, रोटी इसमें बनती है। बहुत शानदार, गजब का प्रबंधन है भाई। और इस वाले में क्या बनता है? अच्छा, आटा गूंथती है, आटा गूंथने वाली मशीन है ये। और इनका खुद ही यहाँ चक्की लगी हुई है। गेहूँ आते हैं आप देखिए, और यहीं चक्की से आटा पीसा जाता है। तो ये है चक्की, मिल की तरह है, पूरा आटा मिल। और ये गेहूँ है पूरी, ट्रक के ट्रक गेहूँ आते होंगे बहुत सारा। और ये सारे लोग दान करते हैं। धर्म की इतनी मजबूत पकड़ है कि लोग इसको दान करते हैं, तब चलता है ये। 24 घंटे चलने वाला लंगर है भाई, और गजब का प्रबंधन है। आपको कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देगी। सब लोग जिसको ऊपर जो ड्यूटी दे रखी है वो उसको निभा रहा है। बहुत शानदार, हज़ारों लोग जिमते हैं यहाँ, हज़ारों लोग। तो इस तरह से इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और इस तरह के जो धर्म के काम होते हैं, परोपकार के काम होते हैं, इसको प्रोत्साहित करें। ये मशीन भी है जो 2000 रोटियां बनाती है 1 घंटे में। बिल्कुल। अच्छा, ये बनी हुई है तो ये जाती रहती है वहाँ लंगर में, तो ये बन के पैक हो रखी है। तो यहाँ देखिए सारे पैक हो रखे हैं, जितना रात दिन खाना चलता है यहाँ, और ये रोटियाँ पैक हो रखी है। जैसे वहाँ ज़रूरत पड़ती है फिर वहाँ पहुँचती है, फिर जैसे ही ख़त्म होता है फिर दोबारा बनने शुरू हो जाती है। चलो, बिल्कुल। कितने कर्मचारी होंगे सरदार जी यहाँ खाना बनाने में लगे हुए? मेरे को 5 जने हैं जी। यहाँ 5 जने हैं? 4 जने उस पे हैं, भगोने पे। और रोटी एक सेवादार आटा गुंदा, हाँ, एक पांदा, 2 बीबियां प्रसादे चक दियां, 2 चोपड़ दियां। अच्छा, चोपड़ के भी चलते प्रसादे। प्रत्येक रोटी तो चोपड़ी जाती है? हाँ जी, घी में। हाँ जी। देखिए आप लंगर, कितने सारे लोग खाना खा रहे हैं एक साथ।
ये लंगर लगा हुआ है, गजब का है ये। बहुत नज़दीक है देहरादून से। जब भी आप देहरादून आते हैं तो ज़रूर पोटा साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने आए। बहुत रोचक कहानी है यहाँ की। कैसा बना है प्रसाद? प्रसाद कैसा बना है? बहुत अच्छा मजा। कैसा लग रहा है? और टेस्टी। क्या क्या खाया आपने? रोटी और दाल। कैसा बना हुआ? खाली हो गई जब। कैसा बना है? बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। इतने लोगों के बीच में खाना खाने में बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लगा। ये मेरे बाल सगा है ये दोनों। अच्छा खाना बना हुआ है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। जो लंगर के लिए जो सब्जी बनती है, आलू जो बनता है, उसी के आलू ही देखिए आप कितना आया। पूरा एक ट्रक आलू उड़े लगा। टमाटर देखिए कोने में, हरे धनिया देखिए। जूतों का प्रबंधन देखिए भाई। जो भी यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनके जूते इस तरह से रखे जाते हैं, टोकन दिया जाता है और ये इस तरह से रखे जाते हैं सेफली और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ है जो इलेक्ट्रिक जितने भी चीज़ें हैं, पंखे हैं, गीज़र हैं, सारे यहाँ रिपेयर होते हैं भाई। यहाँ इनकी वर्कशॉप भी है अपनी, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की। तो जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत शानदार सा प्रबंधन है। हज़ारों लोग यहाँ आ रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि इतनी भीड़ भाड़ है। भोजन से लेकर के और सारी रहने की व्यवस्थाएं, जूते संभालने की व्यवस्था, और उसी का एक अंग ये भी है जो वर्कशॉप चल रही है। यहाँ कितने लोग काम करते हैं आप लोग? यहाँ 4 हैं। 4 लोग हैं। तो ये दिन भर खुला रहता है और यहाँ बहुत शानदार।